हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि क्या है, मंथली प्रेडिक्शन देखते हैं अक्टूबर 2024 की। यहाँ पे 10-10 पोर्टल भी आ रहा है, न्यू मून की भी एनर्जीज अभी आने वाली है, तो वहाँ से क्या आपको मिल रहा है ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, ये देखते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी। मकर राशि वालों की करंट एनर्जी प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ लव, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, एप्रिसिएशन। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, यहाँ पे हैप्पी फैमिली, यहाँ पे कॉर्नोकोपिया, यहाँ पे सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो यहाँ पे ना मकर राशि आपके जो करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत एक नेगेटिव माइंडसेट आपका हो चुका है। आप ना बहुत नर्वस हो चुके हो, जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, एक मतलब आपको ना ऐसा एनर्जेटिक कुछ नहीं लग रहा है, बहुत दुखी दुखी आप मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा आपकी धारणा है, और फैक्ट भी है कि आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी 7.5 चालू है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये 7.5 जो है ना ख़त्म होने को आई है, और इसी की वजह से यहाँ पे जो चेंजेस है ना वो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो फेस करता है उसको टेंशन तो आता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको रियली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वर्क रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, किसी किसी को काम नहीं है, किसी किसी को मतलब काम है तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइड अप के कार्ड को क्लैरिफाई किया है थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा को शो करते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा यानी करियर, आपकी जो एक फाइनेंशियल ग्रोथ, ये इसको शो करता है। तो वहाँ पे आप दुखी हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं पे तो आप सेटबैक देख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आर्कएंजल चैमुएल जो है यहाँ पे आपको यही बताने के लिए आए हैं कि अभी थोड़ा रह गया है, अभी जो है जल्द से जल्द ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, और आपका ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। और आपके वर्क प्लेस पे, या फिर आपको अगर जॉब नहीं है तो यहाँ पे ज़रूर आपको जॉब मिलेगा। आपके अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिल जाएगा। आपकी ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लव लाइफ में या फिर आपके फैमिली लाइफ में आपने कहीं पे तो मतलब कुछ ना कुछ अनबन चालू थी, या फिर कुछ ना कुछ तो एक डिस्प्यूट चालू था, कहीं ना कहीं पे तो दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ या फिर लवर्स आप हो, दोनों के बीच में अब कुछ बातें बिगड़ रही थी, बन नहीं रही थी। तो वहाँ पे, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब थी, तो वहाँ पे आर्कएंजल एंजल ऑफ लव ने आके ये चीज़ें जो है संभाल ली हैं। आपकी जो भी डिस्प्यूट है आप सॉल्व कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग फैमिली बनाना चाहते हैं तो उनकी फैमिली बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना फैमिली एक्सपांशन है, फैमिली बढ़ना है। क्योंकि किसी किसी के लिए यहाँ पे जो लोग कंसीव करना चाहते हो, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी, आप मतलब प्रेग्नेंट आप आपकी नहीं रही है, आप अभी तक आपके, मुझे लगता है कि 4 साल, 2 या 4 साल आपकी ज़िंदगी मैरिड लाइफ को हुए हैं, फिर भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रही है। तो वहाँ पे प्रेग्नेंट आप रह रहे हो, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी है, आप अगर मेल है तो आपकी
ऑब्वियसली आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे फैमिली एक्सपांशन है, फैमिली बढ़ना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली में एक अबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके फैमिली लाइफ में एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। ये मुझे यहाँ पे ये 2 कार्ड से समझ में आ रहा है। यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ है। मैंने पहले ही बोला है कि ये जो आपके करियर वाइज या आपके फैमिली वाइज अगर या फिर आपके फाइनेंस वाइज यहाँ पे कॉर्नोकोपी है, तो फाइनेंस वाइज भी मैं बोलूँगी कि जहाँ पे आपके डोर बंद हो चुके थे, यहाँ पे बहुत सारे डोर्स यूनिवर्स आपके लिए खोल रहा है। यहाँ पे देखिए बंद दरवाजे भी खुल रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आपको मतलब आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी या फिर आपने सेटबैक देखा था, तो अभी जो है आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आपको ग्रोथ मिलती हुई मुझे दिखाई दे रहे। एक अच्छे एक प्रॉस्परस लाइफ में आप टैप इन करने वाले हो, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे हेल्थ है, वेल्थ है, अबंडेंस है, सब कुछ है। यहाँ पे हेल्थ वाइज भी जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे भी मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे कि आपकी मतलब हेल्थ में सुधार आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों वाइब्स आ रहे हैं मुझे कि किसी न किसी के एक्सीडेंट हुआ था या फिर किसी का ऑपरेशन हुआ है बड़ा ऐसे, या फिर ये अपेंडिक्स का वगैरह भी ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिला था इससे रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है, अगर आप IVF ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे थे, अभी तक आपको प्रेगनेंसी आपकी नहीं रही थी, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी रह रही है। ये मुझे यहाँ पे IVF ट्रीटमेंट के बाद में ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए पर्टिकुलर लोगों के लिए ये हो सकता है। यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड आया हुआ है, तो आप अगर अकेले हो मतलब सिंगल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, आप अकेले हो, किसी लव पार्टनर के लिए आप देख रहे हो ये रीडिंग, आप चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में आपके काउंटर पार्ट की एंट्री हो, तो यहाँ पे आप अभी सिंगल नहीं रहने वाले हो, आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है। या 5 + 1 = 6 या +4 + 2 = 6 6 की एनर्जी है। आपका वीनस बहुत अच्छा हो रहा है, वीनस एक्टिवेट हो रहा है। वीनस एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब लव लाइफ में ग्रोथ आ रही है। एंजल ऑफ लव भी यहाँ पे आई हुई है, तो 100% लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 36 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वापस आया है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 369 मैनिफेस्टेशन भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे वापस जो है ये जो कार्ड है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ये फैमिली लाइफ को शो करता है। एक फिज़िकल नीड्स को फुलफ़िल करता है, यानी कि आपके शादी होने के बाद में जो आप फैमिली लाइफ एंजॉय करोगे, इसको फुलफ़िल मतलब इसको शो करता है। तो 100% जो लोग सिंगल है वो सिंगल नहीं रहेंगे, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 4 + 9 + 4 = 13 13 यानी 4 4 4 4 4 की एनर्जी है। राहु का इम्पैक्ट भी है, सैटर्न राहु ये जो है इसके वजह से डिले हुआ है आपके ग्रोथ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई किसी मतलब हर एक चीज़ में, शादी में भी किसी किसी के लिए मुझे डिले लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं होगा। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 कंप्लीशन का नंबर है। और 10 जो है वो कोई कार्ड गलत नहीं आया है, यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल आए हैं, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन से आप जाओगे। मकर राशि कितनी जलती है, डोंट वरी, आप ये एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकलोगे, डोंट वरी। करियर के लिए कार्ड दीजिए। यस, मुझे लगा ही था कि ये कार्ड जस्टिस है। देखिए करियर के लिए क्या कार्ड आ गए, हायरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स। फाइनेंसेस के लिए वन मोर, फाइनेंसेस के लिए वन मोर कार्ड। ओके,
लव लाइफ के लिए कार्ड कीजिए यस प्लीज़। लव लाइफ के लिए मकर राशि वालों के लिए ओके। वन मोर कार्ड प्लीज़। ये नहीं लूँगी, ये लूँगी मैं। बॉटम एनर्जी है किंग ऑफ पेंटेकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मकर राशि पहला ही करियर के लिए कार्ड आया हुआ है जस्टिस, उसके बाद में आया है हेरोफेंट, दोनों मेजर अरकाना हैं। तो एक मेजर चेंजेस आपके करियर लाइफ में होने जा रहे हैं, एक मेजर शिफ्ट, एक कर्मा का हिसाब यहाँ पे चुकता किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आपके करियर में इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत बैलेंस यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी आया है जो बैलेंस को शो करता है। क्योंकि आपके साथ में कहीं ना कहीं पे तो करियर में इनजस्टिस हुआ था या हो रहा है, ये एनर्जी यहाँ पे है। तो मतलब और यहाँ पे हेरोफेंट भी है, वो भी बैलेंस को शो करता है, एक जस्टिस को शो करता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने इनजस्टिस बोला है या इम्बैलेंस बोला है तो ये इस तरह से कि कहीं पे आप जॉब में हो तो वहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिल रही है, सिर्फ आप काम करते जा रहे हो, 6 महीने की सैलरी आपको नहीं मिल रही है, आपके फाइनेंसेस यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो सैलरी के वजह से आप बहुत परेशान हो, आप इम्बैलेंस हो चुके हो, ये मुझे यहाँ पे ये 2 कार्ड से समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे ना आपकी कहीं ना कहीं पे तो आपको राहत मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जस्टिस ही आया है। सैटर्न इफेक्ट था, इसके लिए ये सब कुछ चीज़ें इम्बैलेंस आपकी ज़िंदगी हो गई थी करियर में, ये मुझे लग रहा है। किसी किसी के लिए जो स्टूडेंट है उनकी इम्बैलेंस किस तरह से हुए हैं तो यहाँ पे आपने कहीं पे आपके एग्ज़ाम में वगैरह आप फेल हो गए, या फिर आपको जितने परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड से मुझे ये चीज़ ना, ये एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रहे हैं। अभी ये अक्टूबर के महीने में आप बहुत मेहनत करोगे, और जितना मेहनत आप करोगे उसका फल पाओगे। आपने मेहनत मुझे लगता है कि पास्ट में किया है, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला है। आपके जो मतलब एक आपके एकेडमिक करियर में आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो, इसी की वजह से हाई टाइड अप का ऑल टाइड अप का कार्ड आया हुआ है। तो वहाँ पे भी आप एक बैलेंस बिठा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है जो एजुकेशन को शो करता है कि हायर लेवल एजुकेटेड लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अगर जॉब में भी हो तो यहाँ पे आप बहुत एक वेल एजुकेटेड लोग हो, यहाँ पे बिजनेसमैन भी है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक कोई मेंटोर, कोई गुरु जो होंगे वो आपके ऊपर मेहनत लेंगे, और आपके ये जो चीज़ें थी कि इम्बैलेंस चीज़ें वो बैलेंस में लाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ना मुझे लगता है कि स्पेशल ट्यूशन वगैरह दी जाएगी, एक मतलब एक स्पेशल स्टडीज़ आप उनके पास करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जिस चीज़ में आप पीछे थे वो आपको वहाँ पे बैलेंस मतलब आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके यहाँ पे भी बहुत बड़े शिफ्ट हो रहे हैं, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बड़ा टेंडर आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये इंसान जो है अपने काम पे फोकस्ड है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिज़नेस हो सकता है, या फिर आपका ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे आप चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो या फिर आपका ना पानी से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है, फिशरीज़ आपकी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। वाटर रिलेटेड बिज़नेस, ये अल्कोहल बिज़नेस भी हो सकता है आपका। होटल मैनेजमेंट वगैरह भी आपने किया हो सकता है, आपका होटल्स हो सकता है, या फिर आपके
यहाँ पे ना मुझे एक एक्स्ट्रा वाइब्स आ रही कि आपका ना ये पाइल में लोग रियल इस्टेट का भी बिज़नेस करते हैं, तो उन लोगों को भी, जो भी बिज़नेस आप करते हो डजेंट मैटर, आपको वहाँ पे अभी सक्सेस मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सेलिब्रेशन है आप फैमिली के साथ में, क्योंकि यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली का कार्ड आया था आपके करंट है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली का कार्ड है और करियर में भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, दोनों कार्ड सेम है। तो आप करियर में आपका ग्रोथ हो रहा है, करियर में आपको कुछ एक बड़ा अचीवमेंट मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, और वहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ में सेलिब्रेट करते हुए की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आपकी जो ऑल टाइड अप की एनर्जी है यहीं पे फाइनेंसेस के लिए आई है। किसी किसी के फाइनेंसेस स्टक है, फाइनेंसेस की वजह से, ना मिलने की वजह से आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप दुखी रहते हो। मैंने पहले ही बोला था कि एक दुखी एनर्जी, टेंशन वाली एनर्जी, फाइनेंसेस में 100% आपने कुछ ना कुछ तो एक सेटबैक देखा है, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पैसे का मतलब आपको एक मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ये हो गया है, लेकिन आपकी नीड्स जो है पूरी हो रही है, लेकिन आपके हाथ में पैसा नहीं है। जितना आपके हाथ में पहले मिलता था ना उससे कम मिल रहा है आपको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो आपको यूनिवर्स ने जो है ना हाथ तो दिया है, आपकी नीड्स तो पूरी हो रही है, लेकिन यूनिवर्स ने जो है ना आपको पैसे की अहमियत भी समझाई है। आप जैसे दोनों हाथों से लुटा रहे थे ना, दोनों हाथों से खर्चा कर रहे थे, तो ये चीज़ें आपको हुई है क्योंकि पैसे की अहमियत समझाने के लिए ये चीज़ें आपके साथ में 7.5 में हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो ग्रोथ तो उसमें होगी, आपको मिलेगा, लेकिन आपको संभलना है। वहीं पे अगर आप जितना आया उतना खर्चा करोगे तो वहाँ पे वापस जो है आपकी स्टक पोजीशन हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे आप ना कहीं पे एक सेविंग्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके पास पैसे इतने आएंगे, जहाँ पे आपके पैसे स्टक हो गए थे, वहाँ पे मुझे मूवमेंट दिखाई दे रही है। लेकिन कैसा हो रहा है ना, जो पैसे मिलेंगे उसमें आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ऐसा मत कीजिएगा। ये चीज़ें होगी, जितने हैं आपके पास उतना ही खर्चा कीजिए। खर्चे से मतलब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस करोगे तो वापस वही टेंशन वाली एनर्जी, आप उसमें टैप इन मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक 7.5 ख़त्म नहीं हुई है। 15 नवंबर के बाद में 7.5 ख़त्म हो जाएगी, तो तब तक थोड़ा सा संभालिए प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे ना एक सीख दी गई है आपको कि पैसे को किस तरह से खर्चा करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि मकर राशि वाले मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत खर्चीले किस्म के लोग मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं कि है, तो थोड़ा सा यूनिवर्स आपको सेविंग्स करने के लिए भी बोल रही है। पैसे तो आपको मिलेंगे, पैसा नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन खर्चे पे भी कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अक्टूबर महीने की ये एनर्जी है। यहाँ पे लव लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लव लाइफ में एक हलचल दिखाई दे रही है, लव लाइफ में एक ना बहुत फास्ट डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, हलचल ही नहीं फास्ट डेवलपमेंट, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो लोग मैरिड है उनके रिश्ते मुझे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग अच्छा हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ में अगर कुछ अनबन थी तो वहाँ पे रिश्ते सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो वहाँ पे कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपसे, आपके पार्टनर जो है कुछ छुपा रहे हैं, या फिर मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट करना आप नहीं चाहते थे, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे, तो वहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल रही है। यहाँ पे आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो रही है, और यहाँ पे पूरा एक फैमिली गेट टुगेदर मुझे दिखाई दे रहा है। अक्टूबर महीने में कहीं ना कहीं पे तो आप जाओगे, आओगे, आप अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी है, नीचे फैमिली हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आप ट्रैवल भी करोगे, आपके फैमिली के साथ में आप एंजॉय भी करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला कि किसी किसी के लिए अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से आप नाराज़ थे, तो यहाँ पे ये वाइब्स मुझे मिल रही है। फैमिली एक्सपांशन मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि फैमिली बढ़ रही है, यहाँ पे भी फैमिली बढ़ रही है, यहाँ पे भी फैमिली बढ़ रही है। फैमिली एक्सपांशन की मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अगर आप
नहीं है, आप एज में बड़ी है, आपके बच्चे वगैरह है, तो आपके कोई मुझे लगता है कि आपके घर में किसी न किसी की तो गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। लेकिन ये एनर्जी मुझे स्पेशली आपकी लग रही है अगर आप मकर राशि वाले हैं तो। और अगर आप एज में बड़े हैं तो ये किसी और के लिए, आपकी फैमिली मेम्बर की, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे कि ये कंसीव कर जाए, तो उनकी गुड न्यूज़ भी ये हो सकती है। जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं तो वहाँ पे रिश्ते मुझे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है बहुत ही, मेल हो चाहे फीमेल, बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, या फिर ये अगर फीमेल है तो ब्यूटीफुल होंगी। ये कॉन्फिडेंट इंसान रहेगी, बहुत ही बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान रहेगी। ये ना अपने आप को ना मतलब एक एक्सप्लोर करने की एनर्जी इसमें है। मतलब इसमें जो क्वालिटीज़ है ना वो एक्सप्लोर करेंगी ये। मतलब ऐसे इंट्रोवर्ट एनर्जी नहीं है, ये एक्सट्रोवर्ट एनर्जी है। इनमें ना बहुत बोल्डनेस है, लेकिन ये गलत इंसान नहीं है। ये अपने आप को संभालना भी जानती है, लोगों को उनके लेवल पे रखना भी जानती है, अपनी रिस्पेक्ट करवाना भी जानती है, और अपने अंडर काम करने वाले लोगों को उनके रास्ते पे, मतलब उनकी जगह दिखाना भी जानती है। आपको पहले लगेगा कि ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी थोड़ी सी स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है कि इतनी बोल्ड है तो किस तरह की होगी, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये अच्छी है या नहीं बुरी है। तो यहाँ पे आपकी पूरे जो डाउट्स है वो क्लियर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये रिश्ता फैमिली की तरफ से आने वाला है आपको, या फिर कोई रिश्तेदार वगैरह ये रिश्ता लाएंगे। ये इंसान भी एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पे ये इंसान को भी ना, जो भी है ये इनको ये फैमिली पर्सन है, इनको फैमिली अच्छे लगते हैं, जॉइंट फैमिली में पले बड़े होंगे या बड़ी होंगी, ऐसे भी हो सकते हैं। ये अगर मेल है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनके इर्द गिर्द इनका मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे वगैरह कुछ करते होंगे, ये फेमस हो सकते हैं। यहाँ पे एक इनको प्लेटफॉर्म होगा, और आपको इसी का थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहेगी कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे तो आपको क्यों किया। इनके इर्द गिर्द तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां रहती है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, कंफ्यूजिंग एनर्जी। लेकिन ये इंसान बुरा नहीं है, ये इंसान को अपनी मतलब लिमिटेशंस मालूम है, ये अपने दायरे में रह के सब कुछ करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किंग ऑफ पेंटेकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेंटेकल्स। मैंने बोला ना किसी किसी के लिए यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही बुरा वक्त निकला है, कहीं पे स्टक हो चुके थे पैसे, लेकिन वहाँ पे मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे ये जो है ना मूवमेंट दिखाई दे रही है, ये जो स्टकनेस निकल जा रहा है। यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजिंग की एनर्जी है, ये आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। और किंग ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, इसको क्लैरिफाई करिए। आपके करियर में आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठोगे, आपके करियर में आपकी ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंसेस में ग्रोथ होने वाली है। आप एक मतलब एक लार्ज अमाउंट में मनी जो है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और वो मिल भी रहा है आपको, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना एक रियल इस्टेट वगैरह का बिज़नेस भी हो सकता है, वहाँ से भी, या फिर आपका अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह है तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पे आपके जितना आपका हक बनता है उतना तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।